बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 84 में भटक कर जीव बहुत दुख पाए, कृपा भई गुरुदेव की सब दुख गए बिलाए। सभी भटकना मिट गई, मिटे सकल संताप, सुखमय जीवन बन गया सतगुरु कृपा प्रताप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। मानव जन्म 84 लाख योनियों की असहनीय यातनाओं से छूटने का अति उत्तम साधन है। खाओ पियो और ऐश उड़ाओ, ऐसा कहना बुद्धिमानी नहीं, अपितु मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाना ही शूरवीरता है। जैसे इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है, तीर तुपक से जो लड़े सो तो सूर न होए, माया तज भक्ति करे सूर कहावे सोए। महापुरुषों की दृष्टि में अस्त्र शस्त्र द्वारा रण क्षेत्र में लड़ने वाला मनुष्य शूरवीर नहीं, प्रत्युत वही वीर पुरुष कहलाने के अधिकारी हैं जिन्होंने की माया का त्याग कर तथा अपने मन को नियंत्रण में रखकर सतगुरु की पावन भक्ति में जीवन लगा दिया है। वही सच्चे योद्धा एवं शूरवीर हैं। इसके विपरीत जिस मनुष्य का मन चंचल है, उसकी आत्मा मृत्योपरांत भी भटकती रहती है तथा पशु पक्षी कीट पतंगों की योनियां प्राप्त करती है। अतएव मानव जन्म में ही सब कार्य व्यवहार करने के साथ साथ आत्मिक उन्नति के साधन भी अपनाने चाहिए। मन व इंद्रियों का दमन कर अपने विचारों को भजन अभ्यास में लगाना चाहिए, जिससे चित्त की चंचलता दूर होकर अंतःकरण में पवित्रता आ जाती है। यह साधन मानव जन्म में ही पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाने से ही सुलभ हो सकते हैं। कई मनुष्यों का ऐसा विचार होता है कि दुनिया के काम समाप्त हो जाने पर भक्ति व भजन सुमिरन का काम कर लिया जाएगा, परंतु यह सब मात्र उनके मन के बहाने हैं, क्योंकि सांसारिक काम धंधे अथवा मन की इच्छाओं का कम होना तो अति असंभव है। इनका पेट तो सुरसा राक्षसी की भांत अथाह और विशाल है। अतएव जगत के कर्तव्यों के साथ ही आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला ही विचारवान व श्रेष्ठ है। इसी विषय पर एक छोटा सा दृष्टांत यहाँ दिया जा रहा है। एक बार कोई पथिक अश्व पर सवार होकर किसी यात्रा पर जा रहा था। यात्रा करते करते दोपहर होने को आई। सूर्य देव अपनी प्रखर रश्मियों से सबको ताप देने लगे। एक तो यात्रा की थकावट, तिस पर पानी की तृष्णा ने यात्री को बेचैन कर रखा था। वह पानी प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप कर रहा था कि कहीं से मुझे शीतल जल मिल जाए तो मैं अपनी तृष्णा शांत करूं। अंततः खोजते खोजते उसको किसी खेत के कुएं पर रहट चलता हुआ दृष्टिगत हुआ, जिसे देख पथिक की जान में जान आई। अब उसने घोड़े की लगाम तीव्रता से खींच ली और शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचा जहां से कि स्वच्छ शीतल जल निकलकर समूचे खेत को सिंचित कर रहा था। जाते ही पथिक ने घोड़े से उतरकर उसे एक वृक्ष से बांध दिया और वहां आकर पहले अपनी प्यास बुझाई, पश्चात स्नान करके भोजन किया। इसके बाद उसने घोड़े को वृक्ष से खोला और उसे भी पानी पिलाने के लिए समीप लाया। रहट के चलने से खट खट की ध्वनि हो रही थी, जिसे सुनकर घोड़ा भयभीत हो पीछे हट जाता था और पानी नहीं पी सकता था। घोड़े के मालिक ने रहट चलाने वाले से कहा, भाई थोड़ी देर के लिए अपना रहट चलाना बंद कर दो, जिससे मेरा घोड़ा पानी पी ले। इस पर रहट चलाने वाले ने उत्तर दिया, अगर रहट की ठक ठक होनी बंद हो जाएगी तो पानी आना भी बंद हो जाएगा, फिर आप अपने घोड़े को पानी कहाँ से पिलाओगे।
यदि आपके अश्व को पानी पीना है तो ठक ठक की आवाज होते हुए ही पानी पी सकता है, अन्यथा नहीं। सारांश यह है कि इसी प्रकार संसार में रहते हुए तथा इसके उतार चढ़ाव को देखते हुए भी आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति का साधन अपनाना चाहिए। इसलिए वैराग्य अवस्था पर संत महापुरुषों ने अधिक बल दिया है, क्योंकि हमारे मन के तराजू का पलड़ा पहले ही दुनियावी इच्छाओं की ओर अधिक झुका हुआ है। अतएव पूर्व ही इसका दमन साधक को करना होगा। अतः जो जन इस वास्तविकता को समझ गए वे संसार में रहते हुए एवं कार्य व्यवहार करते हुए कमल पुष्प की भांति सुरत शब्द योग का अभ्यास करते हुए माया से निर्लिप्त रहकर अपना लोक परलोक संवार जाते हैं। उनको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि नहीं सताते। ऐसे साधक के ही सफलता चरण चूमने को तत्पर रहती है। विपरीत इसके जो अपने मन में यह सोचते हैं कि अमुक काम भी हो जाए, फला काम भी हो जाए, तब ईश्वर की भक्ति भजन सुमिरन व ध्यान की ओर समय लगाएंगे, ऐसा सोचने वाले कोरे ही रह जाते हैं। सही अर्थों में वे बुद्धिमान मनुष्य हैं जो कि संसार की खटर पटर में अर्थात संसारिक कार्यों को करते हुए ही अपने परलोक का साधन जुटा लेते हैं। तो गुरुमुखों, जो गुरुमुख श्री सद्गुरु दाता दयाल जी द्वारा नाम की दीक्षा ले चुके हैं, वे अगर आलस्य कर रहे हैं तो आज ही प्रतिज्ञा करें कि श्री सद्गुरु द्वारा दिया हुआ नाम 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम भजन अभ्यास में लगाना है, क्योंकि हमारे सद्गुरु हुजूर दाता दयाल जी ने यह फरमाया है, घर परिवार चलाते हुए दुनियावी काम करते हुए 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम भजन अभ्यास में समय देना है। क्योंकि सांसारिक वस्तु धन दौलत घर परिवार नाते रिश्ते साथ नहीं जाने हैं, केवल वही जाएगा जो आप सद्गुरु के नाम का भजन अभ्यास करेंगे, वही आपके साथ जाएगा। तो गुरुमुखों, आज ही प्रण करें और भजन अभ्यास में जुट जाएं। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जहि सुमिरन ते सब सुख उपजे, जहि सुमिरन ते सब सुख उपजे, जहि सुमिरन ते सब सुख उपजे, जहि सुमिरन ते सब सुख उपजे। सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।